परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें आज एक और दिन दिया है और आप देखते हैं कि परमेश्वर हम पापियों को किस प्रकार से बचाया। हम तो पापी लोग थे, हम तो अन्य जाति लोग थे, हम परमेश्वर के पास आने लायक नहीं थे। हमारा किसी भी प्रकार से परमेश्वर के नज़दीक आने के लायक नहीं थे। हम वचन में ये लिखा गया है, हम पापी लोग थे। हमारा अंत जो है मृत्यु था, और हमारा अंत जो है मृत्यु मतलब नरक की ओर जाना था। हम नरक की ओर जा रहे थे, हमारा रास्ता, हम रास्ता भटके हुए थे। हम इस प्रकार से नरक की ओर जा रहे थे जिसका कोई अंत नहीं है, और हम नरक में पहुंचने के बाद हमें अनंत मृत्यु के अधिकारी होने वाले थे। हम पिशाच के सातान के हम बच्चे थे, सातान के हिसाब से चलते थे। सातान जो भी हमसे जो करने के लिए बोलते थे, हम उसके हिसाब से करते थे। मतलब हम उनके दास थे, हम उसके द्वारा बंधा गया हुआ एक गुलाम थे, जो परमेश्वर के वचन को ना सुनते हुए साथ शैतान के बात को सुनकर उसके हिसाब से चलने वाले लोग थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने हम बचाया। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर दो ही चीज है। यदि मनुष्य जन्म हुआ है तो उनको मृत्यु जरूरी है, और यदि एक मृत्यु के बाद दूसरा ये लिखा गया है कि उनको न्याय के सामने खड़ा होना जरूरी है। आप वचन में पढ़ेंगे, अपन देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा गया है कि हम मनुष्य हैं जो मिट्टी से बनाया गया है, और हमारा जो सोच जो है मिट्टी की चीजों में है। यदि आप देखा जाए तो मिट्टी की चीजों मतलब किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें सोना जो मिट्टी से मिलता है, हमें अवृतें वो मिट्टी से मिलता है जो मिट्टी से पैदा हुआ है, हमें धरती जो जमीन जायदाद है, ये सब मतलब जितनी भी चीजें हैं हमारे नजर में जो आते हैं वो सब मिट्टी से बने हुए, और हमारी इच्छा मिट्टी से है। हम दूसरों के चीजों को मोह करते हैं, वो भी मिट्टी है। हमें परमेश्वर से कोई नाता नहीं था। हमारा नाता हम ये चाहते हैं कि हमें सुख जीवन मिले, हमें इस प्रकार से मिले कि हम इस प्रकार से जिए कि परमेश्वर के हमको एक दिन परमेश्वर ने दिया है, हमको एक दिन मिला है। इस दिन को जियो और उसका मजा लो, और उसके बाद हमें तो कल तो मरना है। और हम हिंदू लोगों से, पंडित लोगों से पूछते हैं तो उन लोग कहते हैं साहब हम मरे तो कहाँ जाएंगे साहब, तो वो कहेंगे अरे आपका क्या, आप पुण्य करते जाओ, आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। साहब पुण्य करने से हमें स्वर्ग जाने को मिलेगा? अरे साहब पुण्य करने से आपको क्या है, कर्म करते जाओ, आपको क्या, और उसके फल की चिंता मत करो। तो ये कहता है कि हमारे पंडित लोग ये कहते हैं तुम कर्म करते जाओ, और कर्म करने से तुमको क्या है, और बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो। अरे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, हमें फल की चिंता नहीं हो। यदि हम एक पेड़ भी लगाते हैं, एक झाड़ भी लगाते हैं, और कुछ भी अपन लगाते हैं, और हर चीज का हमें चिंता है। जैसे कि आपने एक आम के पेड़ लगाया, आम के पेड़ लगाओ तो हमें क्या विचार है, हम ये पेड़ को लगाएंगे, इसको पानी और उसके खाद देंगे, तो एक दिन बड़ा होकर क्या होगा, हमें फल देगा जो हमारी इच्छा के अनुसार होगा। तो हम फल की चिंता करते हैं। हमारे बच्चे हमारे पैदा हुआ तो हम यही सोचते हैं हम इस बच्चों को पाल पोस के इसको बड़ा करके ये बड़ा जब होएंगे, अरे साहब उस टाइम मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे। क्या ये सच्ची बात है क्या? और यदि आप हमारे जीवन में हर चीज हम बिना फायदे का कोई काम नहीं करते। आप देखिए, आप कुछ भी करते हैं, यदि आप कहीं भी जा भी रहा हो और चल भी रहा हो, उसका फायदा क्या है, हमें एक स्थान तक पहुंचना है, उसके लिए हम चलते जा रहे हैं। मतलब हमको, और वहां पर जाएंगे तो होगा, वहां पर दुकान होगा या हमारे मॉल होगा, कुछ भी होगा, वहां जाएंगे तो हमें सामान सस्ते भाव में मिलेंगे, और हमारी जरूरतों को पूरी होंगे, और वहां पर थोड़ा घूम फिर सकते हैं। मतलब हमारे हर चीज जो है बिना फायदे के हम कुछ भी नहीं करते। आप एक ऐसा कोई भी चीज बताओ जो बिना फायदे के करते हो। हम कोई भी चीज बिना फायदे के नहीं करते। हमारा काम क्या है कि हम क्या है कि फायदा देखते हैं, हमें नफा और फायदा हम देखने वाले लोग हैं, और हम नफा फायदा ही देखते हैं। बाकी मैं आप लोगों से पूछता हूं, साहब आप यदि आज मर जाएं
तो आप यदि मरते हैं आज तो कहाँ जाएंगे? आप किधर की ओर जाएंगे? आपके पास दो ही जगह है जाने के लिए। कौन से दो जगह? या तो स्वर्ग या तो नरक। भाई स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? अरे साहब, स्वर्ग में हम पुण्य काम करते हैं, यदि हम जा सके तो प्रभु की इच्छा है, वो जो करे वो करे, सो करे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना अच्छा काम करते हैं, हम अच्छी चीजें करते हैं, और प्रभु की जो इच्छा है वो करेगा। प्रभु है वो तो जन्म आता है, वही सब कुछ सोचता है, और उसका काम है। और मुझे और हम, मैंने आपको पहले बोला, यदि हम अपने पंडित, हमारे हिंदू रिवाज के हिसाब से हमारे पंडित लोग हुए, उन लोगों से पूछते हैं, या जो वचन का ज्ञान रखने वाले हैं, या जो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, उनके पास जाके पूछे, साहब हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे साहब, स्वर्ग में जाने का? अरे तुम कर्म करते जाओ भाई, और कुछ नहीं। मैंने पहले जैसे बोला, कर्म करते जाओ, फल। और साहब यदि हम कर्म करें, कितना कर्म करना पड़े, कितना काम करना पड़ेगा? बोले साहब आपके जो कुछ है, ठीक है साहब, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, तो क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? साहब उसका हम कुछ हिसाब नहीं कर सकते। तुम कर्म करते जाओ, तुमको और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम कर्म करते जाओ तो क्या होगा? अरे तुम्हें स्वर्ग जरूर मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा? अरे साहब वो तो प्रभु के हाथ में, आप कर्म करते हो, फल की चिंता मत करो। तो हमारे जितने भी पुरखा लोग हैं, हमारे सब जितने भी लोग हैं, एक ही बात है, उनको किसी को भी नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको कोई गारंटी नहीं है। उनके जीवन में कोई इस प्रकार से ये नहीं कह सकते कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। अच्छा, अब ये होता है क्या है? नरक और स्वर्ग होता है क्या है? नरक और स्वर्ग के बारे में कभी आपने सुना है? और नरक तो यहाँ पर ये भूमि है, ये जहाँ पर हम रहते हैं, ये नरक है। अरे यहाँ पर देखो, दुख है, मुसीबतें और हमारी तकलीफ है, हमारे जीवन में जो भी मुसीबत सब कुछ आ रहा है, यही तो नरक है। तो स्वर्ग कहाँ है? अरे जहाँ पर खुशी मिल जाती है वो स्वर्ग है। बोले किस प्रकार से खुशी मिलेंगे? अरे खुशी तो आपको तो कुछ मिलने का कुछ है ही नहीं। अरे खुशी तो कुछ नहीं मिलेंगे। अरे यार, हम अच्छे काम करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हमारे जीवन क्या है? हमारे जीवन का कोई है रास्ता? कोई है? यदि मैं आपको एक बात कहूं, यदि आप यहाँ से अपने काम पे गए, और काम से आप जैसे ही आपका 5 बजे अपना काम खत्म होता है, तो आप क्या सोचते हैं? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ, हर व्यक्ति सोचता है हमको अपना घर जाना है। तो मतलब हमको अपना घर है, मतलब हमें और काय के लिए घर जाना है? अब वहां पर जाकर हम विश्राम करेंगे, और हम वहां पर हम तसल्ली से रहेंगे, हमारे बच्चे और हमारी बीवी के साथ हम रहेंगे, और हम अपने भोजन वगैरह करके हमें आराम मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगा, और हमें थोड़ा सुख मिलेगा, और फिर कल दोबारा उठेंगे, और उसके बाद फिर काम पे चले जाएंगे। देखो वहां पर भी अपन देखते हैं, एक बात अपन को देखने को मिलता है, वहां पर भी एक ही बात हो रहा है कि आपको एक जगह निश्चित है, आपका घर, उस घर में आप जाना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो घर में नहीं जाना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं हमको घर वाला मालूम नहीं है, हम भटकते फिरेंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। हर व्यक्ति का अपना घर होता है। उसी प्रकार हमारे भी एक घर होना चाहिए, और घर है, और उस घर में क्या होता है? मिलता है सुख और शांति। बिना सुख शांति के हम किसी घर में, हमारे घर यदि नरक है, तो हम वहां जाना चाहेंगे? हम अपना खुद तक घर होने के बाद, जैसे आपके घर पे गए, बीवी के पास गए, तो बीवी तो स्टार्ट हो गए लड़ाई झगड़ा, वो और ये करना, वो कहना, और बुराई करना, और बच्चों की उसका प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, वो मुश्किल, ये मुश्किल, सब कुछ बताते जा रहे। अरे भैया, मैं तो कैसे भी करके घर ही नहीं जाना चाहता। मैं घर जाके क्या करूंगा? घर जाके मेरे को क्या फायदा? मैं इस प्रकार से कैसे जीऊंगा? भाई आपको घर नहीं जा रहा है तो फिर कहाँ पर जाना है? क्योंकि हम घर मतलब जहाँ पर हमें सुख और शांति मिले, और इसीलिए हम घर जाते हैं। नहीं तो हम दूसरे के हम लोग जाते हैं क्लब और दूसरी जहाँ पर हमको इंटरटेनमेंट मिलता है, जहाँ पर हमें खुशियाँ मिलता है। क्या उससे खुशियाँ मिलती है? और बोले यार शराब पीने से मेरा खुशी मिलता है। ओके, शराब पीने से खुशी मिलती है? अरे शराब पीने के बाद तो उसके दिमाग ही खराब हो जाता है। वो क्या कर रहा है उसको खुद को नहीं मालूम। अरे चलते ही नहीं बनता है, और जाके नाली में गटर में जाके गिर पड़ते हैं, और वहां का पानी पड़ते गटर में जाके गिरना ही है तो शराब पीना है। अरे बोले भांग खा लिया, या कोई नशेड़ी बन गया। अरे भाई क्या कर रहे हो आपको गटर में जीना तुम्हारा काम है क्या? ये एक तरह से देखा तो गटर तुम्हारा नरक है। तुम नरक की तरह के जीवन बता रहे। तुम्हारे जीवन क्या होना चाहिए? ये एक हमको मालूम होना चाहिए। हमारे हम जो लोग हैं पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग मतलब हमें हर चीज
शुद्ध मिलना चाहिए। हमें गंदगी पसंद नहीं है। क्या आप गंदे चीज में से आप उठा के खाना खा सकते हैं क्या? हम कुछ भी करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हर चीज को धो के साफ करके और उसको शुद्ध करने के बाद ही खाते हैं। तो उसके मतलब हम पवित्र है और हम पवित्र चीज ही खाते हैं। और उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, मेरा टाइम यहाँ पर खत्म होने पर आ गया, मैं आपको फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपका रास्ता किधर है? आप किधर की ओर जा रहे हैं? आप किधर की ओर, आपका दिशा कहाँ है? क्या आप अपने घर में जा रहे हैं या आप नरक में जा रहे हैं? ये आपको सोचना है। आप स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, ये आपको बाकी आपके सोचने से आप स्वर्ग और नरक में जा सकते हैं? आपके सोचने से स्वर्ग और नरक में नहीं जा सकते, क्योंकि हम कुछ भी करें, क्योंकि हम हर सेकंड, हर निमिष हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम गुनाह, हमारे दिमाग में पाप की चिंता रहते हैं, हमें गालियां गलोच और वो शराब पीना, वो करना, ये करना, और ये हर चीज ऐसे चलते रहते हैं, जिसके कारण हम पाप में ही फंसे रहते हैं। और यदि उस पाप में से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आपको कहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने फिर मैं आऊँगा, मैं आपसे इसके आगे की बात मैं फिर से कहूँगा। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आपका रास्ता किधर है? आप रास्ता भटक तो नहीं गए? आप सही रास्ते पे जा रहे हैं? आप प्रभु के, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप फिर से मैं कल मैं आपसे बात करूँगा, आप मेरी बात सुने। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको कहता हूं, आप आज रात भर आप सोचिए, आप ये सोच के कि मेरा रास्ता कहाँ है, मैं किधर की ओर जा रहा हूं, और क्या मैं नरक में जा रहा हूं, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। और यदि आप नरक में जा रहे हैं तो आप स्वर्ग की रास्ता चुनो, और आप स्वर्ग में जा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कह सकते कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। मेरे को आपने ये टाइम दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु के बारे में कहने के लिए आया हूँ। प्रभु ने हमें क्या किया, नहीं तो हमें जीवन क्यों दिया, और उस जीवन का हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार प्रभु की महिमा करना चाहिए, इसके बारे में हम सोचेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की हम जय जयकार करें, प्रभु की महिमा करें। आमीन।